आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। शिवांश, तुम अच्छे से जानते हो कि घर हमारा है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ इस घर में रहता हूँ। इनफैक्ट हम सब तुमसे बात करना चाहते हैं। स्मिता तुमसे बात करना चाहती है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि तुम किसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा और फिर मैं। कोई रास्ता, कोई रिश्ता नहीं निकलेगा। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप रौनक के घर में रहते हैं। आप स्मिता जवेरी के पति हैं। आप जवेरी खानदान से जुड़े हैं, तो इनकी वजह से आप भी बीच में फंस गए। एक की गलती की वजह से सजा सबके साथ साथ आपको भी भुगतनी पड़ेगी। शिवांश, आप चलिए। प्रार्थना, मैं इनसे बात कर रहा हूं। आप चलिए ना प्लीज। क्या बात है, ये पति पत्नी की जोड़ी कुछ ज्यादा ही नहीं जुड़ गई? एकदम आइडियल कपल लग रहे थे। एक पत्नी ने अपने पति का हाथ पकड़ा और ले गई। लगता है रिश्ता कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया। कोई रिश्ता नहीं है उन दोनों के बीच। शिवांश, देखिए, मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि तुमने पहले भी मुझे टोका, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता। लेकिन अब बोल रहा हूं, बीच में मत आना। ऐसा नहीं है तुम मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले आई, मैं खुद अपनी मर्जी से आया हूं ये बोलने कि बीच में मत पड़ना। अब अगर तुमने मुझे टोका और मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, समझी? और हाँ, मैं सबके सामने तुमसे अच्छे से बात करूंगा, तुम्हें इज्जत दूंगा, तो उस इज्जत की इज्जत करना। शिवांश आज किसी की नहीं सुनेंगे। आज चुप करने आए हैं, करेंगे। आज इन्हें कोई नहीं रोक सकता। हे श्रीना जी, आज आपको ही संभालना है। वकील साहब, मुझे नहीं लगता ये लोग अपने आप जाएंगे। आप हमारे आदमियों को बुलाइए और उनसे कहिए यहाँ का सारा सामान समेट के बाहर फेंक दें। नो वेट, रुक जाइए, कोई जरूरत नहीं है, there's no need, क्योंकि ये अपना सामान खुद लेके जाएंगे। क्योंकि अब ये घर मेरा है, मेरे पास कोर्ट ऑर्डर है, तो अब इनके पास बस दो रास्ते हैं। या तो ये चुपचाप अपनी इज्जत समेट के निकले या धक्के खा के निकले। अब आगे क्या करना है ये इनके हाथ में है। एक्सक्यूज मी मिस्टर कांति। अरे एडवोकेट मिस्टर परेश, आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपको कॉल कर रहा था, आपने मेरा कॉल ही नहीं उठाया। मिस्टर कांति, मैं आपका काम करने गया था, आपका काम मैंने कर दिया है। हो गया ना? हो गया। मिस्टर शिवांश रंधावा, फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, अब हम इसी घर में रहेंगे। मिस्टर कांति जवेरी, आपका लॉयर आ गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो केस जीत गया है और आप यहीं रहेंगे। ये क्या है? मुझे ये नहीं चाहिए। आप इसी वक्त इस घर से निकलिए। तुम हमें निकालोगे इस घर से? अब हमें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। पड़ोस है कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स। कोर्ट ने जवेरीज को इस घर में रहने की परमिशन दे दी है और आप इन्हें घर से नहीं निकाल सकते। अब ये यहीं रहेंगे और ये जो पेपर्स है ना, ये कोर्ट के ऑर्डर से, इसे मानना पड़ेगा। और अगर नहीं मानेंगे तो कोर्ट की मानहानि होगी। स्मिता, हमें इस घर में जवेरी फैमिली के साथ रहना पड़ेगा। I mean, जवेरीज और हम एक छत के नीचे एक साथ रहेंगे। शिवांश, हम यहाँ रहेंगे इनके साथ। हम इनके साथ नहीं रहेंगे बेटा। नहीं भाई, हम इनके साथ नहीं रह सकते। दिस इज इम्पॉसिबल।
मैं ऐसे लोगों के साथ रह के खुद को स्ट्रेस नहीं कर सकती। जय, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये स्टे ऑर्डर क्या है? ये वही नॉनसेंस है जो तुम्हें बैंक से मिला था। ये घर तुम्हें बैंक से मिला है ना, इसलिए तुम हमें घर से बाहर निकाल रहे हो। जैसे ही तुमने हमारा घर लिया, वैसे ही हमने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया। तुमने कहा घर छोड़ो, हम कह रहे कि हम घर नहीं छोड़ेंगे। अब कोर्ट भी, कानून भी हमारे साथ है, क्योंकि कानून ने कहा है हम इस घर में रहेंगे। ओ हेलो, बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो। मुझे तुमसे एडवाइस नहीं चाहिए। यू नो दैट यू आर मैड, राइट? दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। स्टे ऑर्डर तुम्हारे डैड लेके आए हैं, तो उनके दम पे हीरो बनने की कोशिश मत करो। चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह साइड में बैठो और तमाशा देखो। तमाशा तो तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा। तुम्हें जो करना है करो। इस घर में रहना है रहो, जाना है जाओ। आई केयर अ डैम, बिकॉज़ यू गाइस डोंट मैटर टू मी। आई नो आई डोंट मैटर टू यू, लेकिन तुम ना मुझे एंटीक पीस की तरह लग रहे हो। तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारे वर्ड्स मैच नहीं कर रहे हैं। तुम कह कुछ और रहे हो और दिख कुछ और रहे हो। शिव, इससे झगड़ने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी रौनक हमारे लिए मायने नहीं रखता है कोई। रौनक ही क्या, पूरी जवेरी फैमिली हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। हमें यहाँ रहना है, क्या करना है, बस एक बार ये बताओ। मैं देख रही हूँ जब से आए हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हैं आप लोग। हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो हमारे सर पे बैठ गए हैं। और ये कोई महाभारत की लड़ाई नहीं है, इज्जत पे बना है। ये सब बिजनेस है, बिजनेस। शिवांश ने हमारा घर बैंक से खरीदा तो मोटा भाई इस घर के स्टे ऑर्डर लेके आ गए। मतलब अब आप लोग हमें इस घर से नहीं निकाल सकते। आप और आपकी बेटी जिस तरह से हमसे बात कर रही है ना, वो सरासर गलत है। अरे शुभवी आंटी, आप रहने दीजिए ना। अभी किनसे बात करिए, इनसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ बात बिजनेस और कानून की नहीं है। एंड यू नो व्हाट, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ना, इस प्रार्थना की वजह से हो रहा है। इसने अपने सो कॉल्ड पति शिवांश को भड़काया है। कल आई थी ना मैं तुम्हारे घर, आके तुम्हें समझाया था कि अपने हस्बैंड को समझा लो, वो जो कुछ भी कर रहा है गलत कर रहा है। You know what? जब 48 आवर्स कंप्लीट हो गए ना, शिवांश यहाँ पे नहीं आया। I was so happy. मुझे लगा शायद प्रार्थना समझ गई है, उसने अपने पति को समझा लिया है। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ ना, मैं बात कैसे भूल गई कि ये प्रार्थना तो स्मिता आंटी से नफरत करती है।